नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है इस द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। आज हमने देखा निफ्टी ने हल्का सा गैप अप ओपन देके एक माइल्ड नेगेटिव क्लोजिंग दी। तो आज पूरे दिन भर एक साइडवेज सा मोमेंट था मार्केट के अंदर। सेम थिंग हमें बैंक निफ्टी पे भी देखने मिली कि बैंक निफ्टी ने भी एक गैप अप ओपनिंग दी, स्लाइड थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग, उसके बाद एक साइडवेज सा मोमेंटम, बट हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिली। तो अब अगर हम अभी मार्केट का मूवमेंट देखें, मार्केट का मूवमेंट अब एक लैकलस्टर सा हो गया है साइडवेज, बट हमारा बायस इज ऑन द अपसाइड। हमारे पैटर्न टारगेट जो है वो अभी भी अराउंड 17,800 के आसपास तक आते हैं और अगर थोड़ा भी हमें सपोर्ट मिल जाए ग्लोबल मार्केट से तो वो चीज़ हमें अचीव होती हुई दिखाई देगी जल्द। अब कल का दिन है, कल का दिन हमने देखा है फ्राइडे में मोस्टली एक लैकलस्टर डे ही होता है। अगर कल के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। कल के लिए अब जो हमने स्टॉक निकाले हैं वो देखते हैं। उससे पहले इंडाइसिस पे भी ज़रूर चेक लेते हैं अभी एक बार चार्ट खोल के। और इंडाइसिस पे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी पे अपडेट लेने। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो आज ये जो हमें एक माइनर नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिली, एक गैप फिल होने की प्रोबेबिलिटी थी और अब शायद वो कल के सेशन में हो जाए, या फिर अगर पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव कुछ अगर अच्छा न्यूज़ फ्लो मिल जाए हमें तो फिर हमारे जो पैटर्न बेस्ड जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वहाँ तक ये जा सकता है। तो हमें आज का जो लो है, ओके, आज का लो जो देखने मिला 17,434, पर अगर हमें 17,400 के नीचे जाते हुए दिखाई देता है मार्केट, तो ये एक गैप फिल होने के चांसेस हो जाएंगे और वहाँ एक हमें बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में होगा और यहाँ पे हम एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। वो लोग जिन्होंने अभी तक इस ब्रेकआउट पे लॉन्ग ट्रेड नहीं लिया है, या यहाँ पे ये जो गैप फिल हमें देखने मिला यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अब बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, सेम स्टोरी यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। काफ़ी एक लैकलस्टर सा मूवमेंट है, काफ़ी छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं और जो हमें एक गैप फिल का जो कब से हम जो बात कर रहे हैं, जो लॉजिकल एरिया लग रहा है जहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी, वो अभी तक इंटैक्ट है। अगर कभी भी हमें अब ये जो लाइन है राइजिंग ट्रेंड लाइन के आसपास मिले तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एक बार ब्रेंट पे अपडेट ले लेते हैं। तो ब्रेंट ने अब एक कल 2 दिन अपसाइड दिखाने के बाद फिर से एक हमें ब्रेंट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यही सेम न्यूज़ फ्लो के कारण है, फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ जाती है रशिया यूक्रेन को लेके तो क्रूड गिर जाता है। हमें अगर कल ये ब्रेंट ट्रेंड लाइन के नीचे जाता हुआ दिखाई दे, ओके, ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे तो ये काफ़ी अच्छा होगा इक्विटी के लिए। और वो टाइम फिर हम इवन अगर फ्राइडे के दिन, मतलब कल के दिन अगर ये होते हुए दिखाई दे हमें तो काफ़ी अच्छा होगा इक्विटीज़ के लिए। और इवन इन हमारे इंडियन मार्केट में हमें बहुत ही एक अच्छा मूव देखने मिल जाएगा। बट ब्रेंट इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए और $100 के नीचे अगर हमें मिल गया कल, अगर कुछ न्यूज़ फ्लो ऐसे बनते हैं तो काफ़ी एक पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट मिलेगा। तो आज के जो काउंटर है उस पर एक बार चल लेते हैं। आज हमारा सबसे पहला काउंटर है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर HAL का हम फॉर्मेशन देखें तो इसने एक इन्वर्स HNS बनाया कंटिन्यूएशन में, ओके। अब अगर हम ये पैटर्न देखें तो ये पैटर्न में हमें एक ब्रेकआउट पहले ऐसा लग रहा था कि एक हो जाएगा, बट उसके बाद सेम नेकलाइन से वो एक डिप देने आया और वापस से इसने एक अभी आज अपसाइड मूवमेंट दी। अब इस केस में हमें क्या करना है, सिंपल, ये नेकलाइन के ऊपर जैसे ही चले जाएगा या आज की जो कैंडल जो बनी है उसके हाई के ऊपर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे तो वहां पे एक हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि फॉलो अप बाइंग हो रही है।
और इसके बाद हमें ये स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंट दिखाई देगा। इसमें ये जो ओवरहेड रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 1570 का, अगर कोई इंट्राडे भी ट्रेड करना चाहता है तो ये 1570 तक के टारगेट रख के जरूर ट्रेड कर सकता है इस काउंटर के अंदर। और एक बार ये क्लियर हो तो डेफिनेटली हमें पोजीशन लॉन्ग टर्म पे काफ़ी एक अच्छे टारगेट दिखाई देंगे। जो हेड एंड शोल्डर के जो टारगेट्स होते हैं वो हेड का जो डिस्टेंस होता है इसको आप रख के इधर प्लॉट कर सकते हैं। हमारा जो सेकंड काउंटर है वो है पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड अगर आप देखोगे तो ये एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था और अब ये एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अब हम पावर ग्रिड को भी ब्रेकआउट सून कैटेगरी में डालेंगे। तो HAL जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये भी एक ब्रेकआउट सून कैंडिडेट है और पावर ग्रिड भी एक ब्रेकआउट सून कैंडिडेट है। अब अगर हम पावर ग्रिड के चार्ट को देखें यहाँ पे पावर ग्रिड ने काफी रेजिस्टेंस लिया है और एक ओवरहेड रेजिस्टेंस भी आता है 223 के आसपास। तो कोई भी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है तो हमें एक प्रीवियस कैंडल, अब देखो इसके अंदर हमें एक इनसाइड कैंडल देखने मिली है। तो ये जो प्रीवियस कैंडल है, जो आज नहीं जो कल बनी थी, उसका जो हाई है वो अराउंड 219 के आसपास आता है। ये निकलते ही हमें 4 से 5 रुपए की एक इंट्राडे में मूव का एक प्ले मिल सकता है और उसके बाद अगर ये सस्टेन करे तो डेफिनेटली हमें एक, अब आप समझ ही गए हो, मैंने कल भी बताया था, अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो ये जो चैनल आपको दिख रहा है लॉजिकल, हमें इसके बाद प्राइस हमें ऊपर जाते हुए दिखाई देगी अप टिल द चैनल्स रेजिस्टेंस। तो अब हमारा अगला जो काउंटर है वो है ट्रेंड लिमिटेड। ठीक है, अब ट्रेंड के अंदर हमने देखा कि एक रेक्टेंगल पैटर्न से ये ऊपर गया और अभी एक पेनेंट फॉर्मेशन बना रहा है। ये एक इंट्राडे भी प्ले बन सकता है और एक पोजिशनल भी बन सकता है, या फिर जो थोड़े रिस्क एवर्स टाइप के ट्रेडर हैं वो इसके अंदर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो वो जो हाई है, ना कि ये जो मैंने लाइन बनाई है एक रेजिस्टेंस लाइन, इसके ऊपर ना करके जो हमें हाई देखने मिलता है उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपका आरआर फेवरेबल आ रहा है तो ही ट्रेड करना। तो इससे क्या होता है कि अगर आप हाई को निकलने देंगे तो इससे हमें फॉलो अप बाइंग भी कंफर्म होते हुए दिखाई देती है। ओके, ये जो ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन में होते हुए दिखाई देता है और एक हमें एक आश्वासन मिल जाता है कि बुल्स जो है उन्होंने वापस से चार्ज ले लिया है। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं वो अधिकतर हम ये फॉलिंग जो रेजिस्टेंस लाइन है इसी के ऊपर पोजीशन बना ली जाती है। तो आपकी जिस हिसाब से साइकोलॉजी है उस हिसाब से आप ट्रेड सेटअप चूज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम ज़रूर वीडियो लेके आएंगे हमारे आगे आने वाले सीरीज़ में। तो मैं अभी एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब हमारा जो अगला काउंटर है वो है इंटरग्लोब एविएशन। ये सिर्फ एक प्योर इंट्राडे के हिसाब से मैंने लिया हुआ है ये काउंटर। तो अगर हम देखें इसके अंदर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये मैंने 15 मिनट्स के चार्ट लगा लिए हैं और इसमें जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं हमें ये जो लेंथ दिख रहा है उसका लेंथ का जो हमें टारगेट मिलते हैं उसको हमें आगे प्लॉट करना है। ओके, मैं चाहता हूं कि ये आप खुद करें जिससे कि आप भी सीखते जाएं। अब हमारा जो नेक्स्ट काउंटर है वो है एबीबी इंडिया। अब एबीबी इंडिया देखो तो इधर एक चेंज ऑफ पोलैरिटी होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस का लेवल एक्ट कर रहा था उसने एक सपोर्ट का लेवल की तरह काम किया है और हमें एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का एक ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हमें ये काउंटर कल 2200 के ऊपर 2200 या 2210 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखे तो इसके अंदर ब्रेकआउट हो जाएगा और उसके बाद हमें फर्दर अपसाइड मूवमेंट इसके अंदर देखने मिलेगी। अब जो हम नेक्स्ट काउंटर देखते हैं वो है KEI इंडिया। ये भी एक ब्रेकआउट सून काउंटर है। तो मैंने आज आपको सारे ब्रेकआउट सून काउंटर ही बताए हैं। तो ये भी एक ब्रेकआउट सून काउंटर है और जो आज के कैंडल का हाई जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 1280। ये कैंडल का हाई निकलते हुए इसके अंदर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल जाएगा और उसके बाद हमें प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। ये स्टॉक हमने पहले भी चार्ट आइडिया में डाला है और हमें तभी ब्रेकआउट सून में डाला था। तो आज ये ब्रेकआउट हो जाता बट क्योंकि ये वापस से अपने रेजिस्टेंस के अंदर आ गया है
इसके लिए वापस से हमने ब्रेकआउट सून में डाला, लेकिन इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी दिख रही है। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी एक वॉल्यूम डिक्लाइनिंग हो रही थी आफ्टर अ शार्प अपराइज, और यहाँ पे एक स्क्वीज मिल गया, एक हल्का सा यहाँ पे लोगों ने हाथ बदल दिए। ठीक है, जो भी इम्पेशेंट बायर थे, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस आते ही जब ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी, उसके बाद हमें 3 कैंडल इनसाइड बार बनते हुए दिखाई दिया। इस समय जो क्या हुआ कि जो लोग इम्पेशेंट थे, जो बायर इम्पेशेंट थे, जो लोग जल्दी ब्रेकआउट की उम्मीद में थे, उनके तरफ से सेलिंग आई, और उनकी सेलिंग एब्जॉर्ब करने के बाद जब एक्चुअल बायर ने लार्ज क्वांटिटी में बाई किया, उसके बाद एकदम से भाव ऊपर चले गया। साथ ही अगर आज हमें रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट काउंटर होता। अब ब्रेकआउट सून काउंटर इसलिए है क्योंकि हमें जो हाई है आज के कैंडल का 1280 का, वो एक बार क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, तो फिर एक कंफर्म हो जाएगा कि इधर एक हमें ब्रेकआउट मिल गया है, एक राइट एंगल फॉलिंग डिसेंडिंग वेज पैटर्न का। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जो मैं मंडे को लेके आऊँगा, और सैटरडे को हमारा लाइव सेशन होता है जो मिस्टर सुनील गुर्जर लेते हैं, हमारे फाउंडर, और मैं चाहता हूं कि आप वो ज़रूर अटेंड करें। आप उसके अंदर अपने स्टॉक्स के जो भी क्वेरी होते हैं वो भी उनसे पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने उनकी बुक नहीं पढ़ी हो तो ज़रूर उसको पढ़ लें। सो सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर।